जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक महाराणा प्रताप जी के चरित्र का आप लोग 10 भाग करीब सुन चुके हैं। उससे आगे का वर्णन करते हैं। इस भाग में हम मेवाड़ की स्थिति बताएंगे महाराणा प्रताप जी के राज्याभिषेक के समय। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप जी के लिए राजगद्दी कांटों के सेज साबित हुए। इस समय मेवाड़ के चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, जहाजपुर, रायला, बदनौर, बागौर आदि क्षेत्रों पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। मेवाड़ की राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मेवाड़ उत्तर, पूर्व और पश्चिम में तीनों ओर से मुगलों से घिरा हुआ था। मेवाड़ की केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी सीमा ही मुगलों के प्रभाव से मुक्त थी। 1568 ईस्वी में हुए युद्ध में मेवाड़ के बेहतरीन योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो अकबर को भी अपने विस्तृत साम्राज्य में मेवाड़ के छोटे से प्रदेश का स्वतंत्र अस्तित्व असहनीय था। इसलिए महाराणा प्रताप जी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ कदम उठाए। इसी वर्ष सिरोही में राव सुल्तान देवरा और बीजा देवड़ा में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें बीजा देवड़ा ने सिरोही पर कब्जा कर लिया। बीजा देवड़ा को सिरोही पर राज करते हुए लगभग 4 महीने हो गए। महाराणा प्रताप ने अपने भांजे राव कल्ला देवड़ा, जो बीसलपुर और बागसिन के जागीरदार राव मेहजल के पुत्र और सिरोही के जगमाल के पौत्र थे, उनको सिरोही का राज तिलक और फौज देकर सिरोही पर कब्जा करने के लिए भेजा। राव कल्ला देवड़ा के सिरोही पहुंचने पर बीजा देवड़ा बिना लड़े ही चला गया और सिरोही पर राव कल्ला का कब्जा हुआ। कुछ समय बाद बीजा देवड़ा 250 सवारों समेत सिरोही पर चढ़ाया। राव कल्ला देवड़ा ने 500 सवारों समेत देवड़ा रावत हामावत को लड़ने के लिए भेजा। इस लड़ाई में राव कल्ला के 40 राजपूत काम आए और 6 घायल हुए। मोहनौत नैन्सी के अनुसार इस लड़ाई में राव कल्ला पराजित हुए, पर यह सही नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई के बाद भी सिरोही पर राव कल्ला जी का कब्जा बना रहा। बीजा देवड़ा सिरोही पर कब्जा न कर पाया तो उसने अपने शत्रु राव सुल्तान से हाथ मिला लिया। राव सुल्तान और बीजा देवड़ा की फौजें मिल गईं, फिर भी इनको लगा कि कल्ला देवड़ा को जीतना अब भी मुश्किल है। तब इन्होंने अफगान शासक जालोर के नवाब मलिक खां से फौजी मदद मांगी। राव सुल्तान और बीजा देवड़ा ने मलिक खां को 1 लाख के धन और सिरोही के 4 परगणे हसियाना, बड़गांव, लोहियाना, डोडियाल देकर के 1500 पठानों की फौज मंगवाई। इस तरह राव सुल्तान, बीजा देवड़ा और मलिक खां की फौजें मिल गई और सिरोही की तरफ बढ़ने लगी। कल्ला देवड़ा की फौज में कुछ मेवाड़ी वीर और शेष कल्ला देवड़ा की खुद की फौज थी। कल्ला कालंदरी से 1 कोस दूर लड़ाई हुई, जिसमें कल्ला देवड़ा पराजित हुए। कल्ला देवड़ा की तरफ से बहुत सारे योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। चीबा पत्ताजी, मुकुंदास सिसोदिया, श्यामदास सिसोदिया, दलपत सिसोदिया। कल्ला देवड़ा पराजित होकर के जोधपुर चले गए। राव सुल्तान ने सिरोही पर कब्जा किया और वहां मौजूद कल्ला देवड़ा की अंतापुर की स्त्रियां कल्ला देवड़ा के पास जोधपुर भिजवा दी गई। महाराणा प्रताप ने कल्ला देवड़ा को सिरोही भेज करके राव सुल्तान से शत्रुता मोल ले ली थी, पर जब राणा को पता चला कि राव सुल्तान भी मुगल विरोधी हैं, तो महाराणा प्रताप ने राव सुल्तान से मित्रता की। इस वक्त राव सुल्तान की उम्र ज़्यादा नहीं थे। ऐसे तो कई भाषाओं के ग्रंथ में महाराणा प्रताप जी के चरित्र को गाया गया है, कुछ कन्नड़ साहित्य में भी गाया गया। महाराणा प्रताप जी के जीवन के ऊपर आधारित कई पुस्तकें कन्नड़ भाषा में लिखी गई हैं, जैसे वासुदेवैया जी द्वारा लिखित आर्य कीर्ति ग्रंथ में महाराणा प्रताप जी के चरित्र का हृदय स्पर्शी वर्णन चित्रण किया गया है।
इसी तरह मिट्टी जी ने राणा प्रताप सिंह नामक नाटक की रचना की, जिसे कर्नाटक में बहुत प्रसिद्धि मिली। कर्नाटक के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार लिवे गलगनाथ जी ने महाराणा प्रताप जी के समस्त जीवन को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया है। राणा प्रताप सिंह उपन्यास सारे कर्नाटक में लोकप्रिय हुआ। शाली मरुलैया जी ने राणा नामक नाटक की रचना की। इसके अलावा भी कन्नड़ भाषा में महाराणा प्रताप जी के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई। कर्नाटक के नेता, कर्नाटक कुल पुरोहित आलूर वेंकट राव ने कर्नाटक के एकीकरण की लड़ाई में महाराणा प्रताप के आदर्श को अपनाया और इस बात को उन्होंने अपने लेखों में लिखा है। चारण कवि दुर्सा आढ़ा जी द्वारा रचित दोहा में आता है, कलयुग चले न कार अकबर मन आझस यूं ही सतयुग सब संसार प्रगट राण प्रताप सिंह। अर्थात कलयुग रूपी अकबर के मन में हर्ष वृथा है, क्योंकि संसार में जब तक सतयुग रूपी महाराणा प्रताप सिंह जी विद्यमान है तब तक अकबर की मर्यादा नहीं बढ़ेगी। अगले भाग में हम आपको महाराणा प्रताप जी के 56 और मंदसौर विजय और उनके भाई जगमाल और शक्ति सिंह जी का मुगल सेवा में जाने के बारे में वर्णन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय।